गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 प्रेम में परमेश्वर। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। जो बात कहता था उसे ज़रूर पूरा करता था। कभी ढेले भर भी कम ना तोलता और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज़ अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा ना देता था। बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं का पालन करने लगा और उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में वह बालक भी यमलोक को सिधार गया। प्रेम में परमेश्वर। जिसमें किसी गांव में एक मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के जो भी रहने वाले थे वे उसे बहुत अच्छे से जानते थे। वह बहुत ही सदाचारी था, सत्य बोलने वाला था और सुशील था। जो भी कहता उसे ज़रूर पूरा करता था। कभी भी थोड़ी सी भी किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं करता था और ना ही घी और तेल को मिलाकर बेचता था। जो चीज़ अच्छी नहीं होती थी वह ग्राहक को, खरीदने वाले को साफ कह देता था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं धोखा नहीं देता था। बढ़ती हुई उम्र के साथ वह भगवान के भजनों में लीन रहने लगा। उसे भजनों में जाना अच्छा लगने लगा। उसके और भी बालक थे, वह पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का उसका एक बालक था, जिसे छोड़कर उसकी पत्नी भी मर गई थी। पहले तो मूरत ने सोचा कि इसे ननिहाल यानी नानी के घर भेज दिया जाए, पर उसे उस बालक से प्यार हो गया और वह उसका पालन पोषण खुद ही करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक रह गया था। इसी के लिए वह दिन रात काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था, उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। 20 वर्ष की जब उसका बालक 20 वर्ष का हुआ, तब उसकी भी मृत्यु हो गई। थैंक यू।